वेलकम बैक। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इंडिया ने जीत ली। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो पिछले कुछ अरसे से आईसीसी इवेंट्स में इंडिया की डोमिनेशन हमें नजर आ रही है। अभी तो हमें ये नजर आ रहा है कि 2024 का टी20 वर्ल्ड कप वो जीते हैं और फिर भी 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी वो जीते अंडर रोहित शर्मा। इससे पहले अगर आप जाके देखें तो 2023 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप था वो फाइनल में खेले, अनबीटन आए थे फाइनल में, वो एक मैच हारे। लास्ट उनकी अगर आप देखें तो जो 24 गेम्स उन्होंने खेली आईसीसी इवेंट्स में, उनमें वो सिर्फ एक हारे हैं, वो भी अगर हम कहें तो सबसे इंपॉर्टेंट गेम थी, वो फाइनल हारे थे 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप का। इसके बाद अगर हम देखें तो 2024 का टी20 वर्ल्ड कप वो अनबीटन गए फाइनल में, वो फाइनल जीते। फिर अभी हमने देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी में वो अनबीटन गए हैं और यहाँ पर भी वो फाइनल जीते हैं। तो इस तरीके से वो बैक टू बैक अगर हम कहें तो दो आईसीसी इवेंट्स में अनबीटन, दो आईसीसी इवेंट्स जीते अंडर रोहित शर्मा। तो एक चीज ये साबित हो रही है कि रोहित शर्मा जब इंडिया के कैप्टन बने थे वो बिल्कुल राइट टाइम था। उससे पहले हमने देखा था कि 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया उतना अच्छा नहीं कर पाई थी। फिर कोहली ने टी20 जो कैप्टन से जो है रिजाइन किया था और फिर बाकी जो सारा चैप्टर हुआ था, फिर हमने देखा कि वहां पर रोहित शर्मा स्टेप इन हुए एज अ कैप्टन। और उसके बाद हम देखें तो उनकी जो इवेंट्स में, आईसीसी इवेंट्स में उनकी परफॉर्मेंस हमारे सामने है, किस तरीके से वो कंटिन्यूअसली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप से अगर हम देख रहे हैं, इससे पीछे भी अगर हम चले जाएं तो 2022 का जो टी20 वर्ल्ड कप था वो अनबीटन गए थे सेमीफाइनल में, वहां पर वो सेमीफाइनल हारे थे। तो इस तरीके से अगर देखें तो अंडर रोहित शर्मा उनकी जो टीम है वो आईसीसी इवेंट्स में बहुत अच्छा कर रही थी। 2023 के वर्ल्ड कप जो फाइनल हारे, उसके बाद जब वो 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में गए, अनबीटन फाइनल में पहुंचे, तो तब एक बात कही थी रवि शास्त्री ने वहां पर के ये टीम अगर इनके पास एक लास्ट हर्डल जो क्रॉस नहीं कर पा रहे, इनको एक वो क्रॉस करना है, उसके बाद ये टीम रेडी है डोमिनेट करने के लिए अगले कुछ डिकेड के लिए, कुछ अरसे के लिए, कि वो वर्ल्ड जो क्रिकेट पे जो आईसीसी इवेंट्स है उसको डोमिनेट करेगी और कंटिन्यूअसली जीतेगी। तो फिर वही हुआ, बैरबाडोस में वो जीते जैसे ही, तो उसके बाद जिसमें कहते हैं ना मंकी ऑफ द बैक हुआ उनके, और उन्होंने एक हर्डल क्रॉस किया जो एक मेंटल बैरियर था कि वो नहीं जीत पा रहे थे, जो ये करंट लॉर्ड थी, ये आईसीसी इवेंट नहीं जीत पा रहे थे, 10 साल का वेट था। तो अभी उन्होंने उसको बैक टू बैक किया है। आगे देखें 2026 में टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है, आप उनकी टी20 की साइड देख लें। फिर 2027 में ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली यही टीम आगे कैरी करेगी। अगर आप देखें तो रोहित शर्मा के बारे में रूमर्स थे कि शायद वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद वो ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट ले, लेकिन उन्होंने अनाउंस नहीं की। वो आगे अपना मिशन कंटिन्यू लेके चल रहे हैं। उन्होंने 2 आईसीसी इवेंट्स जिता लिए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी और टी20 वर्ल्ड कप। अब वो आए कर रहे हैं 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप। ये उनके जो ट्रॉफी कैबिनेट में एक चीज मिसिंग है। चैंपियन जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप तो अलग से है, लेकिन अगर आप व्हाइट बॉल फॉर्मेट की अगर उनकी ट्रॉफीज देखें तो अभी तक उनके पास जो मिसिंग है वो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 है। जो 27 में जो 2023 आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप है जो 2027 में खेला जाएगा साउथ अफ्रीका में, तो रोहित शर्मा उसको टारगेट कर रहे हैं। आप इस इवेंट में उनकी परफॉर्मेंस देख लें, उनकी बैटिंग की एज अ यूनिट उन्होंने अच्छा क्लिक किया है। अगर आप देखें एज अ बैटिंग यूनिट सबने कुछ ना कुछ तरीके से कंट्रीब्यूट किया। किसी की आपको एवरेजेस हाई मिलेंगी, किसी को आपको स्ट्राइक रेट हाई मिलेंगे, क्योंकि जिन मौकों पे उनको बैटिंग मिली वहां पर वो जरा सा अग्रेसिव तरीके से खेले। फिर अगर आप उनकी बॉलिंग लाइन भी देखें तो सबने एज अ यूनिट क्लिक किया, जितने लोगों को मौका मिला सबने अपने अपने हिस्से की परफॉर्मेंस दी और टीम एफर्ट के साथ वो ये टूर्नामेंट जीते। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इनमें से मैक्सिमम प्लेयर कंटिन्यू करते हुए नजर आएंगे 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में। तो रोहित शर्मा इस टाइम वहां उसको आए कर रहे हैं और ये चीज आपको माइंड में रखनी होगी कि जिस तरीके का उनका स्क्वाड बनता जा रहा है, टी20 में आप उनकी टीम देख लें, अभी ओडीआई की टीम आपके सामने है। और रोहित और विराट के जाने के बाद एक अलग डिबेट है कि क्या वो उस तरीके से रह पाएंगे या नहीं, लेकिन 27 की ओडीआई वर्ल्ड कप तक वो मौजूद है। तो देखना होगा कि क्या ये वहां पर अपनी डोमिनेंस प्रूव कर पाएंगे। जिस तरह रवि शास्त्री ने कहा था, अभी तक उनकी बात बिल्कुल ठीक साबित हो रही है कि एक मतलब उन्होंने वो बैरियर क्रॉस किया बैरबाडोस में, उसके बाद हमने देखा कि वो अनबीटन आए, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल खेले, जीत गए। अब आगे टी20 वर्ल्ड कप 2026 वाला है, वो है भी इंडिया में। एक तो वैसे भी इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है और होम पे खेले तो और ज्यादा उसको एज हासिल होता है। फिर आप देखें 27 के ओडीआई वर्ल्ड कप में तो उनको वो नजर आ रहा है कि ये जो डोमिनेंस जो एक टाइम पर ऑस्ट्रेलिया की थी, खैर अभी भी है, आप ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी इवेंट्स में उस तरीके से काउंट आउट नहीं कर सकते, लेकिन उनकी जो डोमिनेंस थी, जिस तरीके से वो 2003 2007 फिर बीच में चैंपियंस ट्रॉफी जीतते आए, तो वही डोमिनेंस इस टाइम इंडिया की वर्ल्ड क्रिकेट में नजर आ रही है। तो उन्होंने जो एक 10 साल का वेट किया था अब, और उस 10 साल में भी अगर हम देखें उनकी परफॉर्मेंस को इतनी बुरी नहीं थी। एक आध इवेंट में ऑड में उनकी परफॉर्मेंस नीचे गई थी, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी वहां भी अच्छी थी, लेकिन वो फिनिश नहीं कर पा रहे थे।
अब वो उनको फिनिशिंग वाला मजा उन्होंने चख लिया है, तो अब उनकी डोमिनेंस नजर आ रही है। रोहित शर्मा के पास व्हाइट बॉल फॉर्मेट में एक ही आईसीसी ट्रॉफी उनके पास मिसिंग है, वो वर्ल्ड कप की। क्या वो जीत पाएंगे 27 में, ये देखना होगा। जो भी फर्दर अपडेट होंगी हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।